ये हमने एक किट बनाई है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एक डायोड कैसे एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। और सिग्नल के लिए हमने एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है जो कि एक लो वोल्टेज एसी पावर दे रहा है, यानी 12 वोल्ट का एसी पावर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर है जिसका आउटपुट से हमने ये कनेक्ट किया हुआ है, यानी यहाँ पे एसी सर्किट हमें एसी लोड में एसी सप्लाई मिल रही है। ये सप्लाई सर्किट में फ्लो होगी और हम देखेंगे कि हमारे जो ये सर्किट है कैसे शो कर रही है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि जो हमारा इनपुट सेक्शन है इसमें एसी फ्लो कर रहा है, जो आउटपुट सेक्शन है इसमें डीसी फ्लो कर रहा है। इसको बनाने के लिए आपको सारे कंपोनेंट्स जो इसमें यूज्ड आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एलईडी स्विचेस, ये ट्रांसफार्मर, ये सारे आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में ये एक मैनुअल मिलेगा और ये सर्किट डायग्राम का प्रिंट आउट भी मिलेगा आपको, जिसकी हेल्प से आप इसको ईजिली बना सकते हैं। और एक हमारा एक और ट्यूटोरियल है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि पेपर सर्किट को आप कैसे ईजिली बना सकते हैं टूल्स की हेल्प से। तो वो चीज़ें आप हमारे उस वीडियो में देखेंगे जिससे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इस सर्किट को आप कैसे आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको बनाने में। इसमें जो मैनुअल आपको मिलेगा उसमें एक लिस्ट होगी, कंपोनेंट लिस्ट, जिसमें सारे कंपोनेंट्स का एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि इस कंपोनेंट्स कैसे आपको यूज़ करने हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑन ऑफ स्विच है, तो इसकी एक क्वांटिटी 1 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन हम इमेज से कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको कैसे हमें टेस्ट करना है वो चीज़ भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिकॉशन भी क्या कर रखना है आपको किस कंपोनेंट के लिए, वो चीज़ इसमें क्लियरली दी हुई है। साथ में जो कंपोनेंट कलर कोडिंग बेस्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आपके किट में मल्टीपल रेजिस्टेंस हो सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ के, तो उनकी वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपार्ट फ्रॉम मल्टीमीटर, क्योंकि मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट तरीका ये है कि आप उसके कलर कोड को तो देख के पहचान लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है कि ब्राउन, ब्लैक एंड रेड इज द कलर कोड ऑफ 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो जब भी आपको 1 किलो ओम रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है तो वो आप देख लेंगे यहाँ पे ब्राउन, ब्लैक और रेड, ये तीन बैंड है यहाँ पे, तो इससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस लिस्ट के अलावा आपको एक सर्किट लेआउट मिलेगा और सर्किट लेआउट से हम इसको इजीली समझ भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सर्किट लेआउट है और इस लेआउट में इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है। तो बेसिकली इसमें इसकी जो वर्किंग है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो करंट आ रही है वो यहाँ पे एसी आ रही है। एसी का मतलब क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन दोनों तरफ होगा, यानी एक साइकिल के लिए करंट इधर फ्लो करेगी और दूसरी साइकिल में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी ओवरऑल जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। थोड़ी देर के लिए एक लूप बनेगा, फिर थोड़ी देर में ये दूसरा लूप बनेगा ऐसे, अगर एसी सर्किट यहाँ से एसी करंट फ्लो हो रही है तो इस तरह का करंट हम एसी सप्लाई से ले सकते हैं। यानी जो भी हमारे घर में एसी सप्लाई आती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि एसी सप्लाई है यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो उस एसी को हमने एक ट्रांसफार्मर के थ्रू लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई होती है, तो उसको हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के बाद इस सर्किट में हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो दो एलईडीज हैं इनमें जो है वो जो करंट फ्लो करेगी वो एक अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ऐसे फ्लो करेगी, क्योंकि ये हमारा डायोड जो है वो रिवर्स करंट को ब्लॉक कर देता है, यानी इस डायरेक्शन से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। तो जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो ये वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए, फिर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो दूसरी वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो ये दोनों एलईडीज हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक डायोड लगा दिया है, तो करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो करेगा जिसका कुछ पार्ट इधर भी आएगा और कुछ पार्ट सामने चला जाएगा। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये वाली एलईडी ऑन होगी और ये ऑफ रहेगी, क्योंकि इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और दूसरे डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा
तो आप देख सकते हैं दूसरे डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये डायोड ऑलरेडी उसको ब्लॉक कर देगा। यानी इधर जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे आप वेव भी देख सकते हैं, ये हमारा ऐसे मूव कर रहा है वेव, लेकिन यहाँ पे क्या है कि केवल एक ही डायरेक्शन का करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा डायरेक्शन हमारा क्लिप हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो करंट हमें मिल रहा है वो डीसी मिल रहा है और यहाँ पे एसी मिल रहा है। इसको हम यहाँ अपने सर्किट में भी देख लेंगे और देख के इसे समझ सकते हैं। जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमने ऑन कर दिया सप्लाई, तो आप देख सकते हैं कि जो ये दोनों एलईडीज़ हैं, ये दोनों एलईडीज़ ब्लिंक कर रही हैं, हल्की फुल्की ब्लिंकिंग हो रही है क्योंकि इस पल्स में एक एलईडी ऑन हो रही है इस साइकिल में, और इस हाफ साइकिल में दूसरी एलईडी ऑन हो रही है। तो ये ब्लिंकिंग आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। ये एक्चुअली कैमरे में ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है, आपको जब आप सामने देखेंगे तो ये क्लियरली नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है हमारा इस ऑन ऑफ होने का, वो ऑलमोस्ट कुछ मिली सेकेंड्स का होता है क्योंकि साइकिल जो है एसी साइकिल जो आती है 50 to 60 हर्ट्ज की आती है, तो 1/50 सेकेंड आप मान सकते हैं। तो ये काफ़ी कम टाइम है जिसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो उसमें इस एलईडी के थ्रू हम देख सकते हैं कि एलईडीज ब्लिंक हो रही हैं, यानी एक साइकिल में ये ऑन हो रही है फिर दूसरी साइकिल में ये ऑन हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है केवल ऐसे ही करंट फ्लो हो सकती है, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तो उस कंडीशन में ये वाली एलईडी कभी नहीं ऑन होगी और ये वाली एलईडी हमेशा ऑन रहेगी, यानी ये भी बेसिकली पॉजिटिव साइकिल के लिए ही ऑन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन हुई, ड्यूरेशन में ऑफ रहेगी, फिर ये ऑन होगी, फिर ये ऑफ रहेगी। तो यहाँ पे वो ब्लिंकिंग आपको दिख रही है। तो इससे हमने इस चीज़ को क्लियरली समझ लिया कि हमारी सर्किट कैसे रन कर रही है। अब थोड़ा कंपोनेंट्स का ओवरव्यू हम लेंगे कि कौन सा कंपोनेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम और उनकी क्या रेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, तो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है ये 12012 का ट्रांसफार्मर है, यानी इसके आउटपुट पे 12 वोल्ट मिलेगा हमें। आप जब भी ट्रांसफार्मर आपको कनेक्ट करना हो तो या तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा। अगर नहीं पता है और आप श्योर नहीं है तो आप बिल्कुल इसे नहीं लगाएंगे इसी सप्लाई में। अदरवाइज ये अगर आपने गलत पोलैरिटी कनेक्ट कर दी तो कुछ डैमेज होने का चांस होता है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी कर सकता है। तो उस कंडीशन में इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो इनपुट आ रहा है वो एसी प्राइमरी वाइंडिंग में ही जाएगा। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो इनपुट होता है, सेकेंडरी आउटपुट, यानी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है, यानी 220 वोल्ट डिवाइड हो जाता है 12 वोल्ट में। लेकिन अगर आप इधर से सप्लाई लगा देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 220 वोल्ट आपने सप्लाई भी लगाई प्लस मल्टीप्लाई होके, यानी 220/12 टाइम्स मल्टीप्लाई होके यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जिसकी वजह से कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। और ये स्विच है, पावर स्विच, जो सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसको सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं मल्टीमीटर से भी चाहे तो चेक कर सकते हैं कि ये ऑन ऑफ स्विच है। इसको जब आप ऑन करते हैं तो दोनों टर्मिनल कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी ये कॉन्टीन्यूस हो जाते हैं। जब हम ऑफ कर देते हैं तो ये दोनों टर्मिनल जो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाते हैं। इसको हम चाहे तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर का जो ये पॉइंट होता है ये कॉन्टीन्यूटी पॉइंट होता है, तो उसमें हम चाहें तो इसको चेक कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं स्विच जो है हमारा वो ऑन है, ये 1 इंडिकेट कर रहा है ऑन, 0 इंडिकेट कर रहा है ऑफ। तो कॉन्टीन्यूटी पॉइंट पे मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल बीप करते हैं आपस में जब कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो अभी हम इसको अगर चेक करेंगे तो कोई बीप नहीं हो रहा क्योंकि जो स्विच है हमारा ऑफ है। इसे हमने ऑन कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये बीप कर रहा है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एसी इनपुट वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट से। अगर आपने कनेक्शन नहीं किया तो यहाँ से मल्टीमीटर लगाएंगे और इसको हम इस पॉइंट पे रखेंगे एसी वोल्टेज रेंज में, यानी जो एसी इनपुट है वो V1 है हमारा। V1 जो पॉइंट इंडिकेट करेगा, जो भी हमने इनपुट सप्लाई लगाई है वो V1 पे आएगा। इसके बाद जो V2 पॉइंट है
V2 पॉइंट पे भी आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। V2 पे DC वोल्टेज आएगा क्योंकि वहाँ पे हमने उसे रेक्टिफाई कर दिया है। तो उसको हम चाहें तो अगर हमें V2 चेक करना है तो अभी भी हम चाहें तो दोनों वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अभी हमें AC अगर चेक करना है तो जो कॉमन पॉइंट है हमारे मल्टीमीटर का, क्योंकि AC कंडीशन में आप ब्लैक और रेड किसी को कॉमन पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये वाली जो लाइन है ये कॉमन है। यानी कॉमन लाइन मीन्स वो यहाँ पे V0 आपको दिख रहा है। V0 वो लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजर करेंगे हर जगह के वोल्टेज को, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट की तरह जूम करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन है, एक साथ कनेक्टेड हैं। तो किसी एक पॉइंट पे हम रखेंगे और यहाँ का वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे तो जो ट्रांसफार्मर का इनपुट आ रहा है वो शो कर रहा है 13 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी हमने सप्लाई लगा रखी है। लेकिन अगर आप आउटपुट पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा कम हो गया है और यहाँ पल्सेटिंग AC मिलना चाहिए, पल्सेटिंग DC सॉरी। तो ये पल्सेटिंग DC है हमारा, थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, AC पार्ट्स हैं इसके। और अगर हम DC पॉइंट पे लगाएंगे इसे तो DC में अगर हम AC वोल्टेज चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आप DC चेक करेंगे तो देख सकते हैं हाफ वोल्टेज शो कर रहा है, यानी जो एवरेज है हमारा वो DC होता है। तो अगर हमने एवरेज वोल्टेज चेक किया तो वो 5 वोल्ट आ रहा है, यानी AC इनपुट जो भी सप्लाई से आ रहा है उसका एवरेज जो है ये 5 वोल्ट शो कर रहा है। ये DC वोल्टेज है और AC वोल्टेज 0 है, यानी एवरेज DC में हमेशा एवरेज देखा जाता है। तो एवरेज वोल्टेज यहाँ का यहाँ का 5 वोल्ट है और यहाँ का 0 है, 5.7 सॉरी। और जो RMS वोल्टेज है, AC वोल्टेज को RMS वोल्टेज भी हम कहते हैं। तो RMS वोल्टेज दोनों पॉइंट के आएंगे वैलिड, ये जो भी हमारा 13.4 वोल्ट और 12.8 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर रिपल्स हैं तो RMS वोल्टेज आएगा। तो उसको भी ये क्लियरली सर्किट डेमोस्ट्रेट कर रही है कि जो वोल्टेज पॉइंट्स हैं वो ये DC पॉइंट है, ये AC पॉइंट है। इस चीज़ को हमें क्लियरली समझ लेना है कि यहाँ पे जो करंट आ रही है वो एक ही, जो बाई डायरेक्शनल है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहाँ का एवरेज एक्चुअली 0 हो जाता है और यहाँ का एवरेज 0 नहीं होता है। तो इसे DC कहते हैं, इसे AC कहते हैं। और इसमें जो कंपोनेंट्स, स्विच के अलावा जो एक डायोड लगा है, डायोड का फंक्शन आपने समझ ही लिया होगा। ये क्या करता है कि जो फॉरवर्ड करंट है उसको फ्लो होने देता है, लेकिन रिवर्स करंट को ब्लॉक कर देता है, यानी इधर से कोई करंट नहीं फ्लो हो सकती है। तो इसको लगाते समय हमें ध्यान रखना है इसकी पोलैरिटी का, कि इसमें एक स्ट्रिप बनी है, इसे कैथोड कहते हैं और ये वाला पॉइंट एनोड होता है। तो करंट हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करती है, यानी जो भी करंट इधर से शुरू होगी वो इधर रिलीज हो जाएगी। लेकिन इधर से करंट अगर आई तो ये ब्लॉक कर देगा इसको कैथोड। तो इसको हमें इसी डायरेक्शन में यहाँ लगाना है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और उसी तरह LEDs भी हैं, LEDs भी एक डायोड ही होती हैं। तो LEDs को भी लगाते समय उनकी पोलैरिटी का हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो टर्मिनल्स हैं इसके, ये बड़ा वाला एनोड होता है, छोटा वाला कैथोड होता है। यानी एनोड से कैथोड की तरफ ही करंट फ्लो कर रही, तो उसको हमें आप देख सकते हैं एनोड, ये बड़ी वाली जो लाइन होती है एनोड होती है, छोटी वाली कैथोड होती है। तो एनोड कैथोड का ध्यान रखते हुए हमें सारे कंपोनेंट्स को लगाना है। और इसके अलावा एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमें लगाना है। तो रेजिस्टेंस को लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसकी पोलैरिटी आप कोई भी रख सकते हैं, बेसिकली इसकी कोई पोलैरिटी होती ही नहीं है। तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। और इसका जो कलर कोड होता है ब्राउन ब्लैक रेड होता है। तो इस कलर कोड से इस कंपोनेंट को आप समझ सकते हैं, या फिर आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं इसका वोल्टेज। 20K की रेंज में रखा है हमने, तो वो हमने रखा। जब भी आप कोई भी कंपोनेंट चेक करेंगे तो दोनों कंपोनेंट के दोनों टर्मिनल आपको हैंड से कनेक्ट नहीं करना है, बॉडी से कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो एक टर्मिनल तो हम बॉडी से कनेक्ट करेंगे और दूसरा वाला आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, यानी इसको हमने बॉडी से कनेक्ट नहीं किया। तो ये ऑलमोस्ट 1 किलो ओम शो कर रहा है। आप देख सकते हैं अगर हमने बॉडी से कनेक्ट कर दिया तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी सर्किट है इसमें कैसे एसी से डीसी में पावर कन्वर्ट हो रहा है, और एवरेज भी हमने देखा कि जो एसी का एवरेज होता है वो 0 होता है और डीसी का एवरेज एक फाइनाइट वैल्यू होती है। और अगर एसी को हम, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है यहाँ पे, क्योंकि एक साइकिल कन्वर्ट हो रही है दूसरी साइकिल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एवरेज ऑलमोस्ट इसके एवरेज का इसका जो पीक वैल्यू है उसका हाफ हो जाता है। तो वो भी हमने देखा, ऑलमोस्ट हाफ हो जा रहा है। और यहाँ पे आपने एलईडीज भी देखे कैसे वो इंडिकेट कर रहे हैं सर्किट को।